Hello everyone, welcome to YouTube channel. In this video we will discuss our most important topic modern theories of bonding and coordination compound. क्योंकि जो थ्योरीज है हमारी जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल और मोलिकुलर ऑर्बिटल, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। क्योंकि हमने देखा था जैसे लास्ट वीडियो में हमने इयन रोल डिस्कस किया था, सेडगविक ने दिया था, उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, वो ज्योमेट्रीज हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, लाइक दैट, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बट जो हमारी ये थ्योरीज है वैलेंस है जैसे क्रिस्टल है, ये एक्सप्लेन ईजिली करती हैं। और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये तो क्रिस्टल मॉलिक्यूलर से भी सबसे सिंपल थ्योरी होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो ईजिली एक्सप्लेन करती है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्रीज क्या है, मैग्नेटिक नेचर आल्सो। ठीक है, फर्स्ट ये तो आपको पता ही कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सिंपल हाइब्रिडाइजेशन का मीन्स होता है इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, हमें पता है। जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज की होती हैं, लाइक जैसे हम बोलते हैं ना sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी sp2 है। देखो फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि जैसे वाटर है, उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल होता है, हमें पता है। जैसे CH4 ले लो आप, वाटर में तो लोन पे आ जाते हैं। देखो CH4 है, ये क्या है, मीथेन है, इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो कितनी आती है, sp3 आती है, टेट्राहेड्रल है। तो sp3 मीन्स क्या है, एक तो s वाला ऑर्बिटल और एक p के 3 ऑर्बिटल कंबाइन होकर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन दे रहे हैं sp3 ऑर्बिटल। तो वही हाइब्रिडाइजेशन का तो सिंपल मीन्स आपको पता है, वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास sp अगर लीनियर हाइब्रिडाइजेशन होगी, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन तो हम बोलते हैं कि शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। sp कब होती है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो। अगर 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेटल से लिगेंड कितने अटैच हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, उसको हम ट्रायगोनल प्लेन है, ये शेप देख सकते हो आप। 3 होगी तो टेट्राहेड्रल, अगर 4 होगी तो dsp2 हो सकती है वो। देखो एक तो होता है dsp2, एक होता है sp2d। ऐसे बोलते हैं ना, मतलब इनर ऑर्बिटल और आउटर दो केस आ जाते हैं यहाँ पे। इनर का मतलब होता है अंदर वाले, जैसे n-1 d टाइप क्यों, पहले जैसे वैसे तो सीरियल में क्या होनी चाहिए थी, sp_d। जैसे sp3 है आपका, ये आउटर है सिंपली, अगर p पहले आ जाए और वास बाद में आई तब आपको उसको बोलते हैं इनर वाला। जैसे dsp2 है तो ये एक इनर ऑर्बिटल है। अगर 4 का केस है तब स्क्वायर प्लेनर आ जाता है। 5 है तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्क्वायर पिरामिडल। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल का केस हम पढ़ते हैं। अब इसमें हम पढ़ने वाला है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करेंगे किसको, मैग्नेटिक जो भी नेचर्स है। ये सिंपली वैसे वर्क किसके ऊपर करती हैं आपको, मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, इसके अनुसार हम देखते हैं कि बॉन्डिंग मेटल कॉम्प्लेक्स आपका जो भी अराइज हो रहा है, तो वो कैसे एक्सप्लेन हो रही है, अराइज कैसे हो रही है बॉन्डिंग। उसमें क्या होगा कि जो मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज करेंगे किसके साथ, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ। हमें पता लिगेंड के पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो लिगेंड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, वो तो फील है इलेक्ट्रॉन से। और जो हमारा मेटल है, मेटल के पास तो कुछ नहीं होता, वैकेंट होते हैं, वो तो एक्सेप्ट करता है। तो मेटल के वैकेंट और लिगेंड के फील्ड वाले ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, इंटरमिक्सिंग। और किस बॉन्ड कौन सा होता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा जूम करके चलती है कि बॉन्ड प्योरली कोवलेंट है। देखो टिम्पर जैसे हम काइनेटिक बॉन्ड में तो क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है, और कोवलेंट में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि डोनेट तो एक करेगा, और मतलब डोनेट एक कर रहा है और यूज दोनों, ठीक है, कोऑर्डिनेट में। अब आता हमारे पास बेसिस क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज के। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज के कुछ बेसिस में लिए कुछ पॉइंट्स आपका वैलेंस 4 या मार्क्स में भी आ सकती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके 3 मार्क्स में, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। स्क्रॉल पोस्टलेट देन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपको 2 या 3 एग्जांपल्स एक्सप्लेन करनी। अब देखो फर्स्ट क्या जम्पसन किया था इन्होंने, कि जो सेंट्रल हमारा हम बता कि मेटल एटम है कॉम्प्लेक्स में, वो है ना हमारे हमेशा अवेलेबल होगी। हमें पता है कि मेटल के पास क्या होगी, खाली ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, किसके लिए, फॉर्मेशन करने के लिए, को भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ है, लिगेंड के साथ में। तो फर्स्ट पोस्ट ले तो इसने जूम कर लिया कि जो मेटल है ना वो ऑलवेज अवेलेबल रहेगी नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड के साथ, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब क्या है कि 6 खाली ऑर्बिटल है मेटल के पास, मीन्स 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, किसके लिए अवेलेबल है, वो बॉन्डिंग को करने के लिए। जैसे 4 है तो मीन्स 4 ऑर्बिटल अवेलेबल है वैकेंट, क्योंकि देखो 4 वैकेंट मेटल की और 4 फील्ड लिगेंड के आपस में इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, तभी तो वो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन।
फॉर्मेशन होगी वहाँ पे ऑर्बिटल की। अब नेक्स्ट आता है एक जैसे अप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज, हमें एक नया ऑर्बिटल देता है। इसका जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है जैसे sp अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं s ऑर्बिटल और p तो sp दे देगा, s और p के 3 मॉलिक्यूल के इंटरेक्ट करें तो sp3 दे देगा। तो ये कुछ अजम्पशंस थी हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये हमें पता है कि जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में वो तो 2 टाइप से हो सकती है, या तो इनर या आउटर हो सकता है। देखो इनर में क्या होता है, जैसे n-1d, ठीक है, n-1d टाइप का हो, जैसे d2sp3 है आपका। और आउटर में क्या होगा, पहले sy लाएगा बाद में d आएगा, तो sp3d2 है, ये एक आउटर ऑर्बिटल है nd टाइप, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और ये हमें पता है हर एक लिगेंड के पास एटलीस्ट एक ऑर्बिटल होगा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। लिगेंड तो क्या करता है, डोनेट ही करता है। अब नेक्स्ट आता है m जो खाली ऑर्बिटल है ना, m पर t हाइब्रिड ऑर्बिटल मेटल लाइन के, वो ओवरलैप करेंगे किसके साथ, जो फील्ड भरे हुए इलेक्ट्रॉन है लिगेंड में उनके साथ में, किस बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट का मीन्स कि यहाँ पे लिगेंड डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है, ओनली। अब आता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के अलावा इसमें पाई बॉन्ड की भी पॉसिबिलिटी में भी हो सकती है। तो इसके 5 to 6 कुछ एग्जाम्पल्स थे, वो आपको बेसिस में डिस्कस करनी है। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन। देखो किसी भी चीज़ के एप्लीकेशन का मीन्स के क्या यूजफुल है हमारे लिए, क्या उसके एप्लीकेशन पार्ट है। तो एप्लीकेशन पार्ट तो यही है इसका कि इससे हम हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर है, जो भी मतलब ज्योमेट्रीज हैं उनको ईजिली एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। ये ऑल थिंग्स हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जैसे ये रूल की हेल्प से, ठीक है, लेकिन हम इससे इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और उस जैसे ये कॉम्प्लेक्स दे दिया आपके पास क्रोमियम -363 पॉजिटिव। अब इसके लिए आपको ज्योमेट्रीज है, पैरामैग्नेटिक नेचर, ऑल थिंग्स कैलकुलेट करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आपका क्या वे है इसका, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा ना, फर्स्ट आप ये देखो जो मेटल होगे ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। क्रोमियम यहाँ पे मेटल है, क्रोमियम के पहले तो आप देखो एटॉमिक नंबर क्या है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है कि 24 होता है, ठीक है, ये ऑल थिंग्स हमें। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने आपको बोला था कि 3D की तो आपकी पता होनी चाहिए। 3D मीन्स कैनेडियम, टिटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, लाइक दैट। तो 30 तक, 21 से 30 तो आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आएंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे क्रोमियम आ गया 24 एटॉमिक नंबर है, लास्ट वाले याद रखो, आगे तो आर्गन नहीं होता उसका तो 18 को चलिए जरूरत। तो लास्ट क्या होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, ये लिख लिया आपने। देन उसकी फाइंड करो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी भाई कितनी आएगी, +3, क्योंकि -3 तो न्यूट्रल लिगेंड तो 0, तो यहाँ पे आ गया +3। तो मीन्स जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो, 3d5 4s1 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा तो एक तो 80 चला गया और 2 डी से, तो क्या बच गया डी वाले में 3 ऑर्बिटल, तो 3d लिख दिया हमने। तो ऐसे जैसे आपके बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, ये देख सकते हो आप। क्रोमियम थर्ड हमने देख लिया, डी में कितने बच गए आपके पास 3, हमें पता पहले डी वाला ऑर्बिटल देन एस वाला फिर पी वाला, 3d4s4p। अब देखो क्रोमियम NS, अब हमारे पास क्या होगा फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स कब, जब मेटल ये खाली ऑर्बिटल हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, लिगेंड। हमें पता है कि एक अमोनिया के लिगेंड के लिए ऑर्बिटल की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन फील होगी। तो यहाँ पे आपके कितनी फील कराने में, 6 अमोनिया, क्योंकि 6 अमोनिया की मॉलिक्यूल है, उनके लिए हमें ऑक्यूपाई करेगा 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अमोनिया, ठीक है। 6 करेगा मीन्स ये सिमेट्रिक होंगी होगी, ऑक्टाहेड्रल हमने देखा था 6 में ऑक्टाहेड्रल होती है, 4 होती है तो टेट्राहेड्रल का केस हो सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। अब यहाँ पे देखो डी, कुछ पेयरिंग तो है नहीं यहाँ पे, तो जैसे हमें करवानी है 6 इलेक्ट्रॉन फील, तो 2 तो आपके डी के वैकेंट है, ठीक है, डी में 3 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो डी 2 तो डी के वैकेंट है, एक एस वाला और 2 पी वाले, ठीक है, नहीं 3 पी वाले, क्योंकि हमारे पास 6 को पेयर करवाना में। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है D2sp3, ठीक है, तो D2sp3 होगा। और यहाँ पे आपको देख रहे हो आप कि सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मीन्स यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा। देखो 2 टर्म होती है, पैरामैग्नेटिक मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और डाईमैग्नेटिक मीन्स सारे पेयरिंग में है, ठीक है। ये एग्जांपल्स कॉम्प्लेक्स हेल्प से देख सकते हो। जैसे आगे आपका कोबाल्ट -363 पॉजिटिव, ये भी सिंपल ऐसे ही जैसे हमने देखा है डाईफेरा, जैसे कोबाल्ट F6 का दे रखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो। फर्स्ट हमने देखा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन देती है, देन जो F6 है 3 नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन फील्ड। इसमें एक टर्म का और आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो लिगेंड अटैच होगा ना, इतना काम कर लोगे आपकी कोबाल्ट जो भी मेटल होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, ठीक है, उस निकाल के वो इलेक्ट्रॉन लूज करवा के छोड़ दोगे उसमें। अब जो 6 लिगेंड आएंगे तो वो हम देखेंगे कि इसमें वो डिपेंड करता है, एक तो देखो हमने इलेक्ट्रॉन ऐसे फील कर दिया F6 डाला कि वो डी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट वाले सारे वैकेंट है,
एस वाला वैकेंट है, पी वाला डी, तो इसने लिख दिया sp3d2। अब यहाँ पे देखो वो डिपेंड करेगा, एक कंडीशन चेक करनी होती है आपको लिगेंड की। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना तो वो पेयरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉन की। जैसे ये इलेक्ट्रॉन थे, अगर पेयरिंग करवा देते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बन सकती थी, d2sp3 टाइप बन सकती। बट यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करवा पाता, तो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, नेक्स्ट वाली सेल में। तो इसीलिए यहाँ पे पहले एस में चला गया, देन पी में, देन डी में, तो sp3d2 होगी। ठीक है, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है ऑल आर नॉट पेयरिंग, सभी की पेयरिंग नहीं हो चुकी। तो ये क्या से हो गया हमारे पास पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 होगी, ऑक्टेडल शेप। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमें पता है इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। इनर हमने डिस्कस कर लिया था n-1 टाइप वाले, आउटर एंटी वाले। ठीक है, अब ये टर्म आपको, एक टर्म आपको बतानी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात, यहाँ के आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी। जैसे कई बार आपके पास ऐसे बोल सकते हैं कि ये लो स्पिन चेक करो, हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल सेप से। देखो इसमें आपको क्या चेक करना होता है कि जो इनर ऑर्बिटल है, जैसे मीन्स n-1 टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल d2sp3 है, तो ये एक इनर ऑर्बिटल कौन पैलेस है, जो इनर n-1, ये हमेशा ऑलवेज लो स्पिन को बनाएंगे, और जो आउटर वाले होते हैं ना वो हाई स्पिन। देखो लो स्पिन का मीन्स क्या होते हैं, जो इनर ऑर्बिटल वाले होते हैं ना उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो क्या करवा देते हैं, पेयरिंग करवा देते हैं। पेयरिंग करवा देंगे तो वो लो स्पिन की फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे। इफ़ अगर हमारे पास यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होता, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होता, तो मीन्स वीक है, वो पेयरिंग नहीं करवा सकता, पेयरिंग नहीं करवा सकता तो कौन सी फॉर्मेशन करेगा, हाई स्पिन को, क्योंकि ऊपर वाले स्पिन में जाएंगे वो। ठीक है, तो आपको ये टू टर्म इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। अब अगर नेक्स्ट जैसे एफिशिएंसी 3 नेगेटिव वेरीसाइट कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी कुछ नहीं करना, फर्स्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो कितनी है, लूज करवा के इलेक्ट्रॉन वो फील्ड रख दो, फिर 6 आपका साइनाइड डाल दो, 3 नेगेटिव यहाँ पे और। तो ये देख सकते हो, जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं बुक में, वहाँ ऑल थिंग्स सब डिस्कस। देखो यहाँ पे एक टर्म दे रखी है कि इनर ऑर्बिटल है ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की होते हैं, वो थिंग्स हमने बता दी कि वो पेयरिंग वाली टर्म आई। यहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, वो तो क्या करवा देते हैं, पेयर अप करवा, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है स्ट्रॉन्ग है, तो उसके पास तो टेंडेंसी है कि वो पेयर अप करवा सकता है इलेक्ट्रॉन को। बट जो हमारे पास ये ऑल है, अभी देखो इसमें एक टर्म और आती है जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ी होगी, उसमें हम लिगेंड को अरेंज करते हैं उनकी स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग, और अब यहाँ पे इंक्रीजिंग कैसे करोगे, जैसे CO यहाँ से कहते हैं, साइनाइड है, जैसे नाइट्रेट है, NO2 है, यहाँ से कहते हैं OHF ना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन टू 4 वाले, सेम ऐसे ही एक्सप्लेन होगा जैसे हमने किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स काफ़ी फेमस है NaCl4 2 नेगेटिव, आप खुद से ट्राई करना, कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो जैसे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के। तो वैसे ही आप 6 वाला या 4 कोऑर्डिनेट मतलब नंबर वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।